नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लवी गुंबर। आप देख रहे हैं खबरों पर चर्चा। आज हम चर्चा करेंगे राजनीति में गिरती भाषा के स्तर की। दयाशंकर के विवादित बोल से एक बार फिर यह बहस छिड़ गई कि आखिर यह कैसी सियासत है जिसमें गाली के बदले गाली दी जा रही है। अमर्यादित भाषा का यह सिलसिला यही नहीं थमा। हदें बसपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी पार की और अब इस फहरिस्त में एसपी के मंत्री भी शामिल हो गए हैं। जी हां, आजम खान के कांग्रेस को लेकर दिए बयान से तो ऐसा ही लग रहा है। तो क्या 2017 के दंगल से पहले इसी तरह की राजनीति देखने को मिलेगी? बड़ा सवाल। इसी पर चर्चा करेंगे आज। चुनावी सरगर्मियों के बीच यूपी की सियासत में बदजुबानी का दौर जारी है। पहले बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह की बीएसपी अध्यक्ष मायावती पर अभद्र टिप्पणी, फिर बीएसपी नेता और कार्यकर्ताओं का दयाशंकर सिंह के परिवार वालों के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल, और अब इस कड़ी में समाजवादी पार्टी नेता आजम खान का भी नाम जुड़ता जा रहा है। भाई, नौजवानों को तो इंतजार है। अब वोट किसे देंगे वो अलग बात है, लेकिन उनसे ज्यादा स्मार्ट हमारा मुख्यमंत्री। पूरी दुनिया के नपुंसकों को एक हसीना दे दो, औलाद नहीं पैदा हो सकती, ऐसा ही है ये भी। दूसरे को सलाहियत का पाठ पढ़ाने वाले यूपी सरकार के वरिष्ठ मंत्री आजम खान ने यूपी में कांग्रेस की सीएम कैंडिडेट शीला दीक्षित पर जिस तरह से कटाक्ष किया, इसे भी कम से कम मर्यादित तो नहीं कहा जा सकता। दादी भी आई थी, वो हापुड़ में बेहोश हो गई। अब दादी भी तो दुआ करने के लिए हैं। अब आप उनसे दुआ वाले से दवा का काम लेने लगोगे तो ना दुआ रहेगी ना दवा रहेगी। बड़ी बुरी बात है कि ऐसा ना हो दादी भी के माँ बाप 302 का मुकदमा कांग्रेस के खिलाफ कायम करा दें, उनकी जान लेने पर उतरे हैं ये। हालांकि मिशन यूपी में शिद्दत से जुटे कांग्रेसी फिलहाल बदजुबानी के इस सियासी पचड़े में नहीं पड़ना चाहते। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर के मुताबिक सियासत की भाषा में मर्यादा की जरूरत है। बेटी बेटी जो अगर माँ बहन बेटी के साथ में अगर कोई भी अगर इधर से गलत बोलता है तो वो घोर निंदनीय है, और अगर इधर से गलत बोलता है तो उससे भी ज्यादा शर्मसार निंदनीय है। दरअसल यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा तमाम पार्टियों में खुद को बेहतर बताने की होड़ लगी है। कुछ नेताओं की जुबान कुछ इस कदर फिसल रही है कि शब्दों की तमाम मर्यादाएं तार तार होती जा रही हैं, और अगर जनता ने इन शब्दों पर ध्यान देना शुरू कर दिया तो इन नेताओं पर उनका ये दांव उल्टा भी पड़ सकता है। बदायूं से सौरभ शर्मा और बरेली से दीपक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। यहां तो बड़ा सवाल यह कि आखिर कहां गई शब्दों की मर्यादा? क्यों सियासत में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या वजह? आखिर क्या इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा? क्या भाषा का स्तर यूं ही गिरता रहेगा? आखिर 2017 के दंगल को लेकर यह कैसी बेचैनी है सियासी दलों की कि इस तरह के स्टेटमेंट्स एक के बाद एक सामने आ रहे हैं? तो सियासत में शब्दों की मर्यादा आखिर क्यों पीछे छूटती जा रही है? बीजेपी बीएसपी नेताओं के बाद अब इस कड़ी में समाजवादी पार्टी के एक नेता का नाम भी जुड़ता दिख रहा है। एसपी के वरिष्ठ नेता और अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आजम खान ने बदायूं में कांग्रेस पर कुछ इस कदर शब्दों के बाण छोड़े जिसे किसी भी सूरत में जायज नहीं ठहराया जा सकता। तो पहले दयाशंकर सिंह ने हदें लांघी। उन्होंने मायावती को लेकर विवादित बोल बोला, जिसको लेकर सियासी उबाल देखने को मिला। मायावती ने भी आपत्ति दर्ज कराई। सड़क से लेकर संसद तक इस मामले की गूंज सुनाई दी, और उसके बाद बसपा ने दयाशंकर सिंह के खिलाफ जिस तरह से प्रदर्शन किया और जिस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया वो भी निंदनीय है, और उसको लेकर भी बवाल खड़ा हुआ। तो उसके बाद बीजेपी धरना प्रदर्शन करने उतरी, और तब से लेकर इसी तरह के स्टेटमेंट्स एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। और अब इस फहरिस्त में, इस कड़ी में एसपी नेता आजम खान का नाम भी जुड़ता दिख रहा है, जिन्होंने कांग्रेस को लेकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। तो क्या यह जायज है, और जायज है तो कितना जायज है? किस तरह की बेचैनी है ये, और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल आखिर क्यों कर रहे हैं हमारे नेता? तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, लेकिन फिलहाल हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता अरशद आबिद जी जुड़े हुए हैं। उनका बहुत स्वागत है इस चर्चा में। तो अरशद जी, आपसे मेरा सवाल,
पहले दयाशंकर सिंह ने हदें लांघी, उसका जवाब बीएसपी ने जिस तरह से दिया, जिस तरह से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, वो भी निंदनीय है और उसकी भी आलोचना हुई। लेकिन अब बड़ा सवाल 2017 से पहले ये आखिर किस तरह की बेचैनी है कि भाषा का स्तर इतना गिरता जा रहा है। अब समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान का जो बयान था, इस रिपोर्ट में आपने सुना होगा किस तरह से कांग्रेस को लेकर उन्होंने विवादित बोल बोले हैं। देखिए, ऐसा है, जी अभी 4 दिन पहले जब भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने, जो बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं और राज्यसभा की सदस्य हैं और प्रदेश की बड़ी नेता हैं, उनके खिलाफ उन अल्फाजों का इस्तेमाल किया कि उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। और उसके अगले दिन बहुजन समाज पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हैरतगंज चौराहे पर जो कार्यक्रम किया और उसमें दयाशंकर सिंह की वाइफ स्वाति सिंह और उसकी बेटी के लिए गलत अल्फाजों का इस्तेमाल किया। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि भाजपा सरकार में मंत्री, कृषि मंत्री ये राधा मोहन सिंह, उन्होंने किसानों के लिए किस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल कहा। उन्होंने कहा कि किसान जो है आत्महत्या जो है सूखे की वजह से नहीं, लव अफेयर की वजह से कर रहे हैं। गिरिराज किशोर सिंह जो भाजपा के सांसद हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने दलितों के लिए किन अल्फाजों का इस्तेमाल किया। और जो मिनिस्टर हैं भारत सरकार में, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं जनरल वीके सिंह, उन्होंने भी हरियाणा में दलितों के लिए क्या बोला, कितने गंदे अल्फाजों का इस्तेमाल किया। और उसके बाद भाजपा के जो सांसद हैं योगी आदित्यनाथ जी, साक्षी महाराज और पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद जी, उन्होंने भी समय समय पर, वक्त वक्त पर मुसलमानों के खिलाफ गंदे अल्फाजों का इस्तेमाल किया और उनको जलील करने की कोशिश की। और उसके अलावा आप देखिए कि भाजपा के जो केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री थे, अभी जल संसाधन राज्य मंत्री हैं संजीव बालियान, भाजपा के विधायक संगीत सोम, सुरेश राणा और भाजपा के ही सांसद हैं बागपत के सतपाल सिंह और भाजपा के दूसरे सांसद बिजनौर के भारतेंदु सिंह, इन्होंने किस तरह दलितों, अकलियतों के खिलाफ बयानबाजी की, किस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल किया। किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में और किसी भी कीमत पर इन बयानों को जायज नहीं ठहरा सकता। तो ये भाजपा के लोग पूरे देश में दलितों, पिछड़ों और अकलियतों के खिलाफ गंदी बयानबाजी करके उनको जलील करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये खुद ही जलील हो जाते हैं, खुद ही शर्मिंदा हो जाते हैं। और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की मायावती ने कल, तो अरशद आबिद जी, क्या जिन लोगों के, जिन नेताओं के नाम अभी आपने लगातार गिनाए, उनके बयानों की आड़ में क्या आप अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सरकार में जो मंत्री आजम खान, उनके स्टेटमेंट को वाजिब यानी कि ठीक बता रहे हैं? नहीं ठहरा रहा हूं, मैं बिल्कुल सही नहीं बता रहा हूं। मैंने कब आपसे कहा, मैंने ये कहा है कि भाजपा के जो केंद्रीय मंत्री बोले और सांसद विधायक बोले, उनके खिलाफ भाजपा के नेतृत्व ने कार्रवाई क्यों नहीं की। उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। और भाजपा ने एक छोटे स्तर के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर जो थे दयाशंकर सिंह, उनके खिलाफ कार्रवाई की। तो ये दोहरी नीति है, दोहरी बातें हैं और ये चाल, चरित्र, चेहरे की बात करते हैं। और जहां तक बसपा का सवाल है, कल भी समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाए, बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आरोप लगाए, तो हमारा ना बसपा से गठबंधन है, ना कांग्रेस से समझौता है, ना हमारा भाजपा से समझौता है। हम दोनों तीनों दलों से हमेशा दूरी बनाए हुए हैं और जब चुनाव लड़ते हैं तो दूरी बनाकर ही लड़ते हैं। और इनको पराजित करने के बाद प्रदेश में जनता हमें सत्ता देती है, हम इनको जो है क्या नाम हराकर, चुनाव में जनता की अदालत में हराकर जब जाकर हम इनको जनता सरकार बनाते हैं। जहां तक आजम खान साहब के बयान का सवाल है, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि एक बार आप वो बयान मुझको सुनवा दीजिए, क्योंकि मैंने अभी तक वो बयान सुना नहीं है कि आजम खान साहब ने क्या बोला है। जी बिल्कुल, मैं गुजारिश करूंगा अपने पीसीआर टीम से कि एक बार अरशद आबिद साहब को आजम खान साहब का वो विवादित बोल एक बार फिर से सुना दें। हम आपको ये बोल दोबारा सुनाएंगे, लेकिन फिलहाल जिस तरह का स्टेटमेंट आजम खान ने दिया या जिस तरह के तीखे बोल वो इससे पहले भी देते रहे हैं, तीखे बोल बोलते रहे हैं, क्या उसको एक्सेप्ट करती है आपकी पार्टी, या आपकी पार्टी उसके पीछे जो है सपोर्ट नहीं करती है? क्योंकि हमने खुद अखिलेश यादव को भी सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो इस तरह की भाषा को कतई पसंद नहीं करते और इस तरह की भाषा को वो एक्सेप्ट नहीं करते। समाजवादी पार्टी जातीय आधार पर, धर्म के आधार पर, किसी भी आधार पर
किसी भी समुदाय, जाति, वर्ग विशेष या कोई भी वर्ग हो, उसके लिए इस तरह के अल्फाजों को बर्दाश्त नहीं करती और इस तरह के क्या नाम भाषणबाजी को, इस तरह के अभद्र शब्दों को कभी बर्दाश्त नहीं करती। क्योंकि समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया, चौधरी चरण सिंह, डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के विचारों को लेकर बनाई गई है और उनके विचारों पर आधारित राजनीति करती है। और समाजवादी जो होते हैं बड़े ही संघर्षशील होते हैं और वो सबका सम्मान करते हैं। आप देखो कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी है, लेकिन कभी भी समाजवादी पार्टी के किसी नेता या कार्यकर्ता ने उनके खिलाफ गलत अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं किया। चलिए अरशद आबिद जी, मैं आपके पास लौटूंगा और आपको वो विवादित बयान भी सुनाऊंगा जो कांग्रेस की वरिष्ठ नेता के खिलाफ और सीएम कैंडिडेट के खिलाफ आजम खान साहब ने दिया, वो बयान भी आपको सुनाऊंगा। फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी इस चर्चा में। जी धन्यवाद लवी जी। सुरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से ये सियासत हो रही है 2017 से पहले, ये आखिर किस तरह की सरगर्मी बढ़ गई है कि एक के बाद एक इस तरह के अभद्र भाषा का इस्तेमाल हो रहा है और इस तरह की टिप्पणियां हो रही हैं जो कतई जिसकी निंदा भी हो रही है, लेकिन इस तरह के स्टेटमेंट्स रुक नहीं रहे हैं। पहले दयाशंकर सिंह ने विवादित बयान दिया जिसको लेकर अच्छा खासा बवाल हुआ। उसके बाद समाजवादी बसपा ने जो प्रोटेस्ट किया उसमें भी गलत भाषा का इस्तेमाल किया गया, लेकिन उसको जायज ठहराने की कोशिश की गई। और वहीं अब आजम खान ने जो विवादित बयान दिया, अब हम एक बार फिर से सुना देंगे, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे शीला दीक्षित को और कांग्रेस को लेकर जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, क्या वो जस्टिफाइड है? क्या आप उसको एक्सेप्ट करते हैं? देखिए लवी, अभद्रता को तो किसी भी सीमा में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, स्वीकार नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारे अपने प्रतिकार के तरीके हैं। हम गांधी को मानने वाले लोग हैं, हम लोहिया जी को मानने वाले, जयप्रकाश जी को, आचार्य नरेंद्र देव को मानने वाले लोग हैं। हमारा प्रतिकार शांतिपूर्ण रहता है, हमारा प्रतिकार गाली के बदले गाली नहीं होता। जिस प्रकार से आपकी भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में जिस तरीके से एक अवमानना का युद्ध छिड़ा हुआ है, गाली गलौज का युद्ध छिड़ा हुआ है, अपमान को लेकर के वोटों की राजनीति का युद्ध छिड़ा हुआ है, और जिस प्रकार से आजम खान साहब जो अपने आप में विख्यात है इन सारी बातों को करने के लिए, वो इतने दिन कैसे पीछे रह जाते। तो उन्होंने हमारी नेत्री के खिलाफ, और जो सबकी मातृ तुल्य है, वो आजम खान साहब की भी मातृ तुल्य है वो महिला श्रीमती शीला दीक्षित जी, और जिनको मुख्यमंत्री स्वयं कह चुके हैं श्री अखिलेश यादव जी कि हम बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, हम बुजुर्गों के बारे में कोई भी अपमानजनक बात नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे। तो ये आजम खान साहब को समझना चाहिए और मुख्यमंत्री अखिलेश जी को समझना चाहिए कि जिसका अखिलेश जी सम्मान कर रहे हैं, उनके खिलाफ अगर आजम खान साहब कोई अभद्र टिप्पणी करते हैं तो ये हमसे तो क्षम्य है ही नहीं, लेकिन ये अखिलेश जी की भी अवमानना है, अखिलेश जी की भी हुक्मदुली है और अखिलेश जी के नेतृत्व को भी कहीं ना कहीं चुनौती है। तो ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को इसका संज्ञान लेना चाहिए और उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई भी करनी चाहिए और पार्टी के फोरम पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। तो हमारा तो बड़ा स्पष्ट मानना है कि हम लोग तो गांधी के लोग हैं, हम इतना ही कहेंगे, हम उनका विरोध व्यक्त भी करेंगे तो भी शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। लेकिन जिस प्रकार की भाषा आजम खान साहब बोल रहे हैं उसको मुझे नहीं लगता लवी कि कोई भी सभ्य आदमी उसको मानेगा, जानेगा या उसका समर्थन करेगा। मुझे तो उम्मीद है कि अखिलेश यादव जी इसका संज्ञान लेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। लेकिन सुरेंद्र जी, अरशद आबिद साहब हमारे साथ इस चर्चा में बने हुए, उन्होंने साफ तौर पर जो एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है बीजेपी नेताओं की वो गिना दी कि फला फला नेता इस तरह के विवादित बोल बोलता है और इतनी बड़ी पार्टी के नेता अगर इस तरह की विवादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वो निंदा कर रहे हैं। लेकिन आजम खान साहब के जो विवादित स्टेटमेंट हैं उसको लेकर उनकी प्रतिक्रिया ऐसी नहीं है। देखिए अरशद आबिद साहब समाजवादी पार्टी के नेता हैं, सभ्य इंसान है, वीडियो दिखवा दीजिए। सच्चाई ये है कि अरशद आबिद साहब जो कहें वो सही है, वो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। अरशद आबिद साहब को तय करना पड़ेगा कि आज की डेट में वो माननीय अखिलेश यादव जी के डॉक्ट्रिन के साथ खड़े हैं या आजम खान साहब के अपशब्दों के साथ खड़े हैं, ये तो अरशद आबिद जी तय करेंगे। यहां पर लेकिन मैं एक बात बता दूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के लिए अरशद आबिद जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जो अपमानजनक भाषा बोल रही है, महिलाओं के खिलाफ गाली गलौज कर रही है, भद्रता कर रही है,
वो तो सब अपनी जगह पर उसका कठोरतम कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ हो, लेकिन उन सारी बातों से आजम खां साहब के अपशब्द कहां पर जस्टिफाई हो जाते हैं? आजम खां साहब के अपशब्द अगर जस्टिफाई होते हैं तो माननीय अखिलेश यादव जी के शब्द जो है वो गलत है। अखिलेश यादव जी ने जो सम्मान की बात कही अपने बुजुर्ग नेताओं की, जिसमें श्रीमती शीला दीक्षित जी शामिल हैं, स्वयं उन्होंने कहा, इनके यूथ के सम्मेलन में कहा, पत्रकारों के सामने कहा, सारे युवाओं के सामने कहा, या तो आजम खां साहब सही, आबिद साहब ये तय कर लें, और या अखिलेश यादव जी सही जो मुख्यमंत्री हैं, तो इन्हें तय करना पड़ेगा कि किसके नेतृत्व में समाजवाद चलेगा और किसके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी देखा नहीं चलेगी। है, मैंने इनसे गुजारिश की है कि वो एक बार वीडियो दिखाएं। जी बिल्कुल अरशद आबिद जी, मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं, हम आपसे कुछ कहा ही नहीं। हम वो मैं वीडियो तो अरशद आबिद जी आपके कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं अरशद आबिद जी, हम आपको ये वीडियो बहुत जल्द दिखाएंगे, वो स्टेटमेंट दोबारा सुनाएंगे जिसमें आजम खान साहब ने जो विवादित बात की है, जिस तरह से कांग्रेस के ऊपर उन्होंने प्रतिक्रिया दी, और ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया है। जी सुरेंद्र जी, मेरा आपसे सवाल, हम चर्चा इसी बात पर कर रहे हैं कि आखिर मुद्दों पर, वास्तविक मुद्दों पर कब लौटेगी यूपी, क्योंकि मुद्दे बहुत सारे हैं। उत्तर प्रदेश में उत्तम प्रदेश बनाने का दावा किया जाता है, कोई कहता है कि 27 साल से जो है वहां पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं है, विकास रुका हुआ है, लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर वास्तविक मुद्दों से हम क्यों भटक रहे हैं? हम सड़क, पानी और इस तरह के जो मुद्दे हैं, आम जनता से जुड़े मुद्दे हैं, उसकी चर्चा नहीं करते और इस तरह के विवादित स्टेटमेंट्स निकलकर सामने आ रहे हैं। आखिर ये कैसी राजनीति है कि गाली के बदले गाली दी जा रही है? देखिए, अपमान के बदले अपमान और गाली के बदले गालियां, और जिस तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल हो रहा है, मैं लवी आपको बधाई देता हूं कि आपने वास्तविक मुद्दों की बात की। आपके चैनल को बधाई कि आप कम से कम वो बात कर रहे हैं जो जनता के दिलों को छूते हैं, गरीबों के दिलों को छूते हैं, किसानों के दिलों को छूते हैं और मजदूरों के दिलों को छूते हैं। आज की डेट में इन सारे मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भागना चाहता है, सत्ताधारी समाजवादी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भागना चाहता है। आज की डेट में अखिलेश यादव जी तो विकास की बात करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी के जो साथी हैं वो विकास की बात न करके वो उन्हीं अपमानजनक भाषाओं के बीच में आते हैं जो अपमानजनक भाषाएं बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में चल रही है। कंपटीशन चल रहा है कि कौन गोल्ड मेडल लेगा, कौन सिल्वर लेगा और कौन ब्रॉन्ज लेगा। आज की डेट में 27 साल से यूपी बेहाल है, आपके सामने है सारी चीजें। न तो दाल की महंगाई पर बात हो रही है, ना खाद्य तेल की महंगाई पर बात हो रही है, ना मनरेगा में मजदूरी 33 दिन की रह गई है, ना उस पर बात हो रही है, ना बुंदेलखंड पर बात हो रही है, बुंदेलखंड के सूखे पर, अकाल पर बात नहीं हो रही है। दाल आप 40 रुपए किलो खरीद करके 200 रुपए किलो बेच रहे हैं, इस पर बात नहीं हो रही। बेरोजगारी की समस्या देश में और प्रदेश में जिस तरीके से विकराल रूप से मुद्दों की कमी नहीं है, बात नहीं हो रही, क्योंकि उस पर अगर बात होने लगेगी, बिजली को लेकर भी बात होनी चाहिए, क्योंकि लोग बिजली से बेहाल हैं, वहां पर बिजली नहीं मिल रही है, क्राइम बहुत ज्यादा हो रहा है। वास्तविक मुद्दे जो हैं कहीं ना कहीं पीछे छूट गए हैं और इस तरह के विवादित स्टेटमेंट लगातार सामने आ रहे हैं। इसी पर हम चर्चा को जारी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहां लेना है, लेकिन ब्रेक के उस पार हम आपको एक बार फिर से सुनवाएंगे। दरअसल कांग्रेस को लेकर, शीला दीक्षित को लेकर क्या स्टेटमेंट दिया था आजम खान ने, जिसको लेकर एक बार फिर से ये बात कही जा रही है कि आखिर ये विवादित बोल क्यों बोले जा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहां ले रहे हैं, ब्रेक के बाद चर्चा जारी है। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद खास चर्चा जारी है और इस चर्चा में बात हो रही है आखिर मुद्दों पर कब वापस लौटेगी बीजेपी और इस कब मुद्दों पर वापस लौटेगी यूपी। और इस चर्चा में हमारे साथ बीजेपी से हरीश श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले हम एक बार फिर से वो विवादित बोल सुना देते हैं जो आजम खान साहब ने दिए और इससे पहले किस तरह से लगातार विवादित स्टेटमेंट्स आए जिसको लेकर लगातार ये चर्चा हो रही है। पहले सुन लेते हैं आजम खान साहब ने दरअसल क्या कहा। भाई नौजवानों को तो इंतजार है, अब वोट किसे देंगे वो अलग बात है, लेकिन उनसे ज्यादा स्मार्ट हमारा मुख्यमंत्री
भाई नौजवानों को तो इंतजार है। अब वोट किसे देंगे वो अलग बात है, लेकिन उनसे ज्यादा स्मार्ट हमारा मुख्यमंत्री है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा आजम खान साहब ने। अब प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सबसे पहले रुख करूंगा बीजेपी से हरीश श्रीवास्तव, जो हमारे साथ देरी से जुड़े। हरीश जी, आपसे जानना चाहेंगे आखिर ये कैसी सियासत है जिसमें विवादित बयान सामने आ रहे हैं? क्या 2017 की सरगर्मी को लेकर इस तरह का माहौल बन रहा है कि बार बार इस तरह के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं और अभद्र भाषा का इस्तेमाल हो रहा है? लबी जी देखिए, अब जिनकी प्रवृत्ति है अभद्र भाषा बोलना, वो बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो तुरंत उस पर कार्रवाई की और इस तरह की जो भी टिप्पणी श्री दयाशंकर सिंह जी द्वारा की गई थी उस पर तुरंत एक्शन लिया। जी, लेकिन अरशद आजम साहब ने की कई जहां तक नाम बात गिनाए, है, वो आपकी कोई पार्टी आज के कई नहीं। बड़े चेहरों के नाम गिनाए जो इस तरह के विवादित स्टेटमेंट्स देते रहे हैं और उनका कहना है कि बड़े चेहरों पर बीजेपी ने कभी रोक नहीं लगाई, कभी उन पर एक्शन नहीं लिया। लबी को साहब देखिए, अरशद साहब चाहे जो कुछ कहें, लेकिन आजम साहब एक कद्दावर मंत्री हैं जी। सरकार के एक जिम्मेदार पद पे हैं। सरकार के जिम्मेदार और संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति की टिप्पणी में और स्वतंत्र रूप से काम कर रहे लोगों की टिप्पणी में अंतर होता है। वो एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। अगर जिम्मेदार व्यक्ति कोई बात कहता है तो निश्चित रूप से उसको संगठन को हो या सरकार हो, दोनों को उसमें उसको नोटिस में लेना चाहिए और तत्काल उस पर एक्शन लेना चाहिए। चलिए, मायावती जी इतने दिन से पार्लियामेंट से और अब तक वो चलिए अरशद आबिद जी से जवाब लूंगा। आप अपनी बात बातें करती रही, लेकिन जब उनके पार्टी के नेताओं पे बात आई तो वो आगे बढ़कर के न तो उनके खिलाफ कार्रवाई की, न एफआईआर कराने गई। और आज जो सार्वजनिक बयान उनके पार्टी के नेताओं ने दिया उस पे वो माफी मांगने को तैयार नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार नहीं, उल्टा ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं साहब वो निर्दोष है। तो ये जो इस तरह की जो राजनीति करने वाले हैं, जो केवल एक प्रतिक्रिया पैदा करके राजनीति करते हैं, जो इस तरह की ऊटपटांग भाषा बोल करके उन्होंने अपना टीआरपी बना लिया है जी, तो इस पे तो उन दलों को सोचना पड़ेगा। समाज इन चीज़ों को पूरी तरह से संज्ञान में लेता है और निश्चित रूप से ऐसे लोग जो अमर्यादित टिप्पणी करते हैं। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पर उठाया टीआरपी के लिए, यानी कि लाइमलाइट में सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह के विवादित बोल बोले जाते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी इस चर्चा में कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सुरेंद्र जी। देखिए, हरीश जी ने बड़ी सफाई से एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई के बाद दूसरे कद्दावर मंत्री की बात कर ली, तीसरे पता नहीं किसकी बात कर ली। मैं तो खाली ये पूछ रहा हूँ इनसे, और मणिशंकर अय्यर, अरे भाई बोलने दीजिए यार हरीश जी। पार्टी के जो लगातार हमने आप देख लें, याद दिला दे सुरेंद्र जी को। हरीश जी याद आ जाए कि दिग्गी राजा क्या बोलते रहे, तब क्या बोलते रहे, मणिशंकर अय्यर क्या बोलते रहे। जी सुरेंद्र जी, बात अगर मणिशंकर अय्यर कुछ बोलते रहे तो क्या इन्होंने कहा संवैधानिक पदों पर रहने वाले लोगों को। साध्वी निरंजना जो है, निरंजना ज्योति केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने राम जादे और कौन से जादे की बात कही आपके सामने है। आपके साक्षी महाराज जो हैं केंद्र में सांसद हैं, योगी आदित्यनाथ केंद्र में सांसद हैं। आपको ये तीन तो संवैधानिक पदों पर है, आपके सामने हैं, और सबसे बड़े संवैधानिक पद पर तो देश के मुखिया हैं जिनको प्रधानमंत्री हम लोग कहते हैं, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने तो कहीं ना कहीं चल करके कुत्ते के पिल्ले से एक पूरे वर्ग की तुलना कर दी थी। उसके बाद जनरल वीके सिंह साहब हैं, उन्होंने हरियाणा के दलितों के लिए क्या कहा वो आपके सामने है। तो सच्चाई ये है आज की डेट में हरीश जी कि अगर आप प्रधानमंत्री से लेकर के कार्यकर्ता तक
कि वो इस सिरे से उस सिरे तक जाके सब शरीके जुर्म ये है। कांग्रेस के अब ये नवी ये लोग बोलने नहीं कांग्रेस देते के हैं, ये मित्रों की देखिए, खूबसूरती जब है। हरीश इनके जी, पास मुद्दे को हरीश जी, लेकर को, हरीश जी, जब मेरी हम बात ये सुन बातें लीजिए। याद हरीश आने जी, लगती हैं, तैयारी से तब आप ये आए तो लोग तैयारी बहस को से डिरेल करने की कोशिश करते हैं। जी, जिस तैयारी से आप आए उससे उसी तरह दिग्गी तैयारी राजा- से जो दिग्गी है राजा भी सांसद थे। सुरेंद्र राजपूत जी भी आए और अरशद आबिद जी भी आए हैं। थे। एक एक करके अपनी बात रख ले ताकि लोगों को भी समझ में आए दरअसल चर्चा किस बात पर हो रही है। हमने कहा कि ये दिग्गी बड़ा राजा भी मसला सांसद थे यही बात और है। बड़े हरीश पद जी पे थे, विद्वान संगठन में प्रवक्ता हैं। महामंत्री थे। हरीश जी बीच इसके में क्यों अलावा बोल रहे बेनी हैं, मेरी वर्मा समझ मंत्री में रहे नहीं आ रहा इनके। है। बड़शंकर अय्यर रहे। ये क्या जिम्मेदार लोग नहीं रहे? तो क्या इनकी चलिए, सुरेंद्र गलतियों जी, से सुरेंद्र जी, प्रधानमंत्री जो की बी- गलती छुप जाती है? जो हरीश क्या श्रीवास्तव इनकी कह रहे हैं गलतियों से उनका जवाब जनरल- दे दीजिए आप। जनरल चलिए। वीके सिंह की गलती छुप जाती है, साध्वी निरंजना की गलती। हाँ, मैं तो कह रहा हूं कि अगर इनकी गलती मैंने से कहा कि- प्रधानमंत्री की गलती छुपती हो तो हम मानने के लिए तैयार चलिए, हैं। सवाल के जवाब आप में आपने दोनों के फिर खिलाफ सवाल कर कार्रवाई दिया। करिए। प्रधान मैं सवाल के कहाँ जवाब मना में कर फिर रहा एक हूं? सवाल। मैंने सवाल नहीं किया, लबी मैं जी, जवाब दे रहा हूं। देखिए, इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके लबी जी, जुर्म है। प्रधानमंत्री लबी जी, अगर किसी को कुत्ते का प्रधानमंत्री पिल्ला ने कहते आदरणीय हैं तो प्रधानमंत्री क्या वो जी ने क्षम्य कभी अपराध ऐसा है? नहीं कहा। क्या जनरल ये वीके सिंह कहते हैं हरियाणा के आदरणीय दलितों के सुरेंद्र लिए, जी क्या वो की क्षम्य कला अपराध है? कि वो किस शब्द को कहां पेंट कर रहे हैं। ये आदरणीय सुरेंद्र जी की आप कला इस है चीज को कि वो देखिए शब्दों कि को आज किस की तरह से डेट पेंट में कर रहे हैं। साध्वी निरंजना आदरणीय रामजादे और प्रधानमंत्री जी कौन ने से जादे या कहती है, जनरल वीके क्या वो सिंह जी क्षम्य ने अपराध है? इस तरह के कोई अल्फाज का प्रयोग नहीं किया। न साध्वी निरंजना के लिए क्या मर्यादा कहेंगे के आप? खिलाफ कोई शब्द का प्रयोग किया। साध्वी निरंजना के लिए रामजादे और कौन से जादव के लिए क्या कहेंगे आप बीच में बोल रहे हैं। साध्वी निरंजना के लिए रामजादे और कौन से जादव के लिए क्या कहेंगे आप जरा बताएं। साध्वी निरंजना का साध्वी मणिशंकर अय्यर के खिलाफ आप साध्वी करिए निरंजना जी कानूनी ने किस कार्रवाई, संदर्भ में करिए कहाँ बाकी क्या सारे बात नेताओं के कही, खिलाफ कहाँ कानूनी क्या बात कार्रवाई, कही। लेकिन इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी और जनरल वो वीके सिंह वो- और साध्वी निरंजना के उसकी खिलाफ जानकारी मुझे कार्रवाई नहीं है। करिए आप। लेकिन आज की डेट में संविधान आपके हाथ में है, सरकार आपके हाथ में। जनरल वीके सिंह की बात को आप गलत व्याख्यायित कर रहे हैं। उन्होंने किस संदर्भ में बात की, उनका मकसद किसी को न तो अपमानित करना था, न सारे किसी की मर्यादा संदर्भ खिलाफ सारे वर्तन के करनी थी। सारे सिर्फ चलिए तो चलिए भारतीय चलिए जनता सुरेंद्र पार्टी जी, को पता हरीश जी, है। मेरी रिक्वेस्ट है बाकी क्योंकि किसी को नहीं समय पता। हमारे पास इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कम है और मुझे इस चर्चा में एक सवाल का जवाब यहां पर अरशद आबिद साहब से भी लेना है क्योंकि आजम खान साहब ने जो विवादित बात की वो भी हमने सुनाई। अरशद आबिद साहब, एक आखिरी कमेंट आपका इस चर्चा को लेकर। क्या ये सर्टिफिकेट मिलता है कि बीजेपी के नेता या कांग्रेस के नेता अगर मर्यादा लांघ रहे हैं, बीएसपी के नेता जो है अगर भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपकी पार्टी के भी नेता वो सब करें? लवी जी, मैंने पहले भी कहा है कि और मैंने नाम गिनाए हैं कि भाजपा के बड़े बड़े नेता जो मिनिस्टर, सांसद और विधायक हैं और बसपा के बड़े नेता जो विधान परिषद सदस्य हैं, विधायक हैं और राज्यसभा के सांसद हैं और कांग्रेस के बड़े नेता जो सांसद भी हैं, राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, ये वक्त वक्त पर पूरे देश में जातीय संघर्ष कराने के लिए या सांप्रदायिक संघर्ष कराने के लिए अभद्र शब्दों का, भाषा का प्रयोग करते रहते हैं और ये पूरा देश देख रहा है कि किस तरह आपस में लड़ रहे हैं। हद तो अब ये हो गई है कि पूरा देश ये देखना चाह रहा है कि ये कितना नीचे तक जा सकते हैं, इससे कितना नीचे जाएंगे। लेकिन जनता इनको देख रही है और जनता आने वाले वक्त में इनको सजा देगी और 2017 में पहली सजा होगी और 2019 सुनिए और कोई कभी नहीं बोला ये आपकी एक साजिश है, प्रोपेगेंडा है। मुलायम सिंह जी ने महिलाओं का हमेशा सम्मान किया है और समाजवादी पार्टी सम्मान करती रही है। अगर सबसे ज्यादा अपमान महिलाओं को किसी पार्टी में होता है तो भाजपा में होता है, सम्मान सिर्फ समाजवादी पार्टी में होता है। लवी जी, समाजवादी पार्टी का साफ मानना है और समाजवादी पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उनका भी साफ मानना है कि किसी भी, चाहे वो किसी जाति समुदाय का हो, किसी धर्म विशेष का हो। चलिए, मुद्दा ऐसा है कि इस पर जितनी भी चर्चा कर ली जाए शायद कमी रहेगी क्योंकि सभी पार्टी के नेताओं के पास अपनी दलीलें हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही कि 2017 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और सरगर्मियां ऐसी हैं कि क्या इसी तरह के विवादित बोल, इसी तरह के विवादित बयान लगातार और आगे भी आते रहेंगे? सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस चर्चा को यहीं पर रोकते हैं। इस चर्चा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के उस पार बात करेंगे नवजोत सिंह सिद्धू की गुगली की, इस छोटे से ब्रेक के बाद।